जी नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़यालात आपने सुने कि फ़ॉरेन पॉलिसी किस लिए तश्कील दी जाती रही, किस फ़ायदे के लिए तश्कील दी जाती रही, और ये सब जब हम कर गुज़रते हैं और उसके बाद फिर जब हम ये बातें करते हैं तो हम अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराते कि जब हमने गलत फ़ैसले किए अगर मुल्क में तो उसका कोई ज़िम्मेदार कौन है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये जज्बाती बातें हैं या इसके बाद कोई और आएगा उसकी पॉलिसी बदल जाएगी। किया है कि हम लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी बनाई, अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ। मुझे ये बताएं दुनिया में कहाँ अवाम के इंटरेस्ट के साथ फॉरेन पॉलिसी बनती है? अमेरिका अवाम के इंटरेस्ट के साथ पॉलिसी अपने मुफाद के लिए बनाता है। जो लोग अमेरिका के कॉक्सेस, जो अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टीज को पैसा देते हैं, उनके मफाद के मुताबिक पॉलिसी बनती है। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान पे हमला किया जाए? अमेरिका के अवाम का क्या इंटरेस्ट है कि अंगोला पे हमला किया जाए? अमेरिका के अवाम का क्या इंटरेस्ट है कि अपना सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट चेंज होती है कि नहीं चेंज होती? रूस के साथ क्या इंटरेस्ट था? रूस का क्या आपको घुसते हैं, कभी चीकोस्लोवाकिया में घुसते हैं, कभी यूगोस्लाविया में घुसते हैं। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है कि सिक्किम में और भूटान में और बाकी जगह पे चले जाए? इंडिया मतलब मसला सारा ये है कि ये जो खान साहब अब खड़े कहाँ हैं? फॉरेन पॉलिसीज के सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर, और उनको कहते हैं कि हमने अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी क्या है, कैसे है। किसिंजर की एक बहुत बड़ी इतनी मोटी किताब है, वो खान साहब को दे देनी चाहिए, कुछ देर बैठ पढ़ी होगी खान साहब ने, यकीनन पढ़ी होगी। खान साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी है। तो अब मसला सारा ये है, आपने चलो पाकिस्तान की पॉलिसीज गिन लेना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताएं, जब लियाकत अली खान अमेरिका गया था, आज तक हम उसको गाली देते हैं शुरू दिन से कि रूस जाना चाहिए था, अमेरिका क्यों गए? पहली बात यह कि आप पहले से क्या रूस ने आपको इनवाइट किया था? आपको एक दफा लेटर आपको कोई इनवाइट ही नहीं किया गया था। रूस पहले दिन से इंडिया के साथ, क्योंकि जो नेहरू था, नेहरू की जो सारी की सारी पॉलिसीज थी वो कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ थी, और वो सारी की सारी उस तरफ टिल्ट करती थी, रूस उस तरफ चला गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन रह गया था? आप उस वक्त तो हालत तो ये थी कि जर्मनी जो था वो पाकिस्तान से कर्जा लेता होता था, चीन आज़ाद ही नहीं हुआ था, ठीक है, रूस के अंदर वो रूस वहां चला गया, आप कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब के पास। सऊदी अरब के पास क्या था? लेकिन वज़ीर आज़म से पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, वार अगेंस्ट टेरर की बात कर रहे हैं। नहीं, एक इतना सा अरसा हो गया ना, मुशर्रफ की बात। देखें मसला सारा यह है कि पाकिस्तान के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं ज़िया-उल-हक ने गंद किया था, एक कहते हैं मुशर्रफ ने गंद किया था। मसला सारा यह है कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि ज़िया-उल-हक के पास उस वक्त पब्लिक सेंटीमेंट क्या थे? क्या पब्लिक सेंटीमेंट अफगानिस्तान के उसको सपोर्ट करने को नहीं थे? 100% थे। सिर्फ चंद एक लोग थे जो कि वो बोलते थे। अब मामला सारा यह है कि पाकिस्तान के अंदर हम पॉलिटिकल लीडरशिप के मामले में बात करते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप तो हमारी इस किस्म की है कि खान अब्दुल वली खान रूस आता है तो रूस की हिमायत करते हैं अफगानों के खिलाफ, और अमेरिका की मुखालफत करते हैं। अमेरिका आता है तो अमेरिका की हिमायत करते हैं अफगानों के खिलाफ। भैया आप किसी एक जगह तो रुको ना। अमेरिका अगर रूस के खिलाफ लड़ता है तो अमेरिका को गाली दो, क्योंकि रूस बबरक कार्मल को सपोर्ट करता है, नूर फिज़ल अमीन को सपोर्ट करता है। ये बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ें हैं। ये बेसिकली देखिए दुनिया पूरी में ये स्टेटमेंट्स दुनिया को नहीं दिए जाते, बहुत कम दिए जाते। अब मुझे बताइए, माफ़ी मांगी है उसने, टोनी ब्लेयर ने खड़े होकर, कि हमने झूठ बोला था वॉर ऑफ सद्दाम के खिलाफ। आपने क्या कर लिया? मसला सर ये है कि ये गुजर गए, किससे गुजर गए, आपने पैसे और इस इतने बल्क ऑफ मनी आपके पास आया है, आपने लूटा है। आपको पता है कितने पैसे थे जो अफगान वॉर के अंदर पहली दफा है? कितने पैसे थे जो अफगान वॉर के अंदर यहाँ कोलिजन सपोर्ट फंड 70,000 बंदा सपोर्ट फंड, उससे पहले भी वो चीखता था ट्रंप, हमने कितने पैसे, आपने कहाँ किए पैसे? आपने क्या क्या चीज बिल्टअप की? मैं हम इसी पर, एक तो आपने कर्जा बढ़ाया, ऊपर से आपको इमदाद मिलती, यानी 10-11 साल एक इमदाद मिली और 8-9 साल एक इमदाद मिली, ये मिली। फिर उससे पहले भी आप सीटो सेंटर में इमदाद PL-480 की इमदाद देते रहे। आप तो पहले तो भीख भी मांगते रहे और कर्ज। ये अजीबोगरीब मुल्क है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान हर जगह से भीख भी मांगता है। USAID से आप भीख मांगते रहे, कुवैत फंड से आप भीख मांगते रहे, UAE से आप भीख मांगते रहे, और आप दुनिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जो कर्जा देता उससे कर्जा मिले। या तो भीख लो या कर्जा लो, कोई एक जगह तो रुको। लेकिन मसला यह है कि नहीं, असल मसला यह है कि खान साहब को 1000 दफ़ा कहा है कि आज भी मैं एक जगह बैठा हुआ था और मैंने उनको पूरा पैरा पढ़ के सुनाया कि 2006 में जब एक्वाडोर में प्राइम मिनिस्टर आया है तो उसने 16 रुकनी काबीना बनाई थी डेट ऑडिट की, और उसके बाद उन्होंने ये किया था कि 80% डेट जो है वो खत्म है, और उन्होंने अपने बॉन्ड खत्म कर दिए थे।
आप सोचें, आपका मशवरा उन्होंने खान साहब ने माना था, डेट ऑडिट करवाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई। नहीं, डेट ऑडिट पाकिस्तान के 4 बंदों को बिठा के कमीशन बनाया था उन्होंने। वो सर पाकिस्तान के बंदे ब्यूरोक्रेट अपनी फाइल के ऊपर कहेगा कि ये गलत है। ये तो क्या कहते हैं, उसकी बहनें होती हैं, मशहूर सर मामला। आजकल के दौर में ये एप्लीकेबल है कि खान साहब इतना बड़ा स्टेप ले लें जहां आपको $1 अरब के लिए $1 अरब जो है वो इतनी कड़ी से कड़ी शराइत दे रहे हैं। ये वाला डेट ऑर्डर की हम नहीं देते जो नहीं, ये आज के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, 2011-12 की बात कर रहा हूँ मैं, 1915 की बात तो नहीं कर रहा। अच्छा चले, अगर ये स्टेप लेते होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आप मुझे पहली बात तो हुआ जे उन्होंने ये क्या कि हम ये करना चाहते हैं, जिसके पास बॉन्ड थे उन्होंने बेच दिए। अच्छा, उन्होंने बेच दिए, इन्होंने जाके अपने बॉन्ड खरीद लिए, ठीक 80% कम कीमत पे खरीदे, और सारे का सारा पैसा जो था वो उन्होंने उस पर डिवर्ट कर दिया। मतलब पूरी केस है इक्वाडोर का। अच्छा, और बहुत सारे केस है, मैं छोड़ दें इस बात को, उनको भी छोड़ दें, लेकिन मसला सारा ये है कि आप अपना तो करें डेट ऑर्डर, बाहर का तो छोड़ें। आपने जो पाकिस्तान के बैंकों का कर्जा लिया, अच्छा अब सूरत हाल ये है कि खान साहब ने एक तो ये की, उसके साथ फवाद चौधरी साहब ने भी आज तकरीर फरमाई। हाँ जी, खान साहब का मामला ये है, मैंने कल भी आप नहीं, खान साहब ने एक तो जो कल की शिकस्त है उसकी जिम्मेदारी का उन्होंने तयन किया और कहा जी आइंदा जो इलेक्शन कैंपेन होगी मैं खुद देखूंगा। वो तो उनका स्टाइल है, वो तो हमेशा ऐसा होता है कि जो फवाद चौधरी साहब वो तो खान एक साहब और का बात- स्टाइल ये है कि जो बंदा कैच ड्रॉप करता है उसकी जगह खुद जाके खड़े हो जाते हैं। खुद जाए खड़े हो जाते हैं। और फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है कि जनाब बड़ी ज्यादती की बात है कि लोगों ने ये मौलाना मरवाएंगे खान साहब, फजल रहमान को वोट क्यों ये दिया? मरवाएंगे खान साहब को। मैंने उस दिन कहा, मैंने आज भी कह रहा हूं कि खान साहब पाकिस्तान से रिलीजियस फैक्टर नहीं निकल सकता। सुन लेते हैं फजल, उन्होंने और क्या ये लोग जो है वो आपको फजल आपके रहमान लोगों को साहब के खराब बारे कर- में ये लोग हैं जो क्या फजल रहमान को फरमाया जता चुके वजीर हैं। इत्तलात साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, सुनाए जरा। मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं जैसे JUI है, एक ऐसी सियासी जमात एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। ELP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। नून लीग और PMLN का तो आपको पता चल गया कि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। इस तरह के बोने जो हैं उनको मौका मिलता है कि वो अपना कद बड़ा करें, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। टिकट्स जो हैं वो किसी को मिले हैं, 2-2, 3-3 लोग जो हैं वो इलेक्शन खड़े हो गए हैं। हमारे MNA MPs कुछ नहीं है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की जो सियासत है टुकड़ों में बढ़ जाएगी। मरियम नवाज जैसे बोने, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप है, इस तरह के बोनों को मौका मिलेगा कि वो बड़े हों। JUI का तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है, क्योंकि इस तरह की जो जमातें हैं वो एक रिट्रोग्रेसिव सोसाइटी की अलामत है, और इस चीज़ की अलामत है कि पाकिस्तान में सब कुछ सही नहीं है। मजहबी तौर के ऊपर मुतशद्दिद पॉलिसीज के हामी हैं, उनको इक़्तिदार मिलना किसी भी सोसाइटी के लिए कोई हौसला कुन बात तो नहीं है। फजल रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। जी, फजल रहमान साहब मुशर्रफ साहब के भी साथ फजल रहे रहमान की पार्टी सूबे में, पसंद है, हाँ, जो कि गुज़श्ता तकरीबन 70 साल से इलेक्शन लड़ती आ रही है, तो पाकिस्तान में फिर जमहूरियत तो कहीं नहीं है फिर ना। यानी जिसका बाप वो खुद पूरा इस्लाम को छोड़ के डेमोक्रेटिक, उसके कौन सा शिद्दत पसंद है जिनको उन्होंने कहा है कि तुमने जमहूरियत का रास्ता अख्तियार किया, इस्लाम का रास्ता नहीं। फिर कहा कि जी ये औरतों को, फजल रहमान किस खातून वज़ीर आज़म के साथ नहीं था। अभी तो मरियम नवाज के साथ, बाकी उसके अपनी पार्टी छोड़ के फजल रहमान साहब साथ खड़े, ठीक। मतलब कमाल की बात करते हैं खुदा। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इमरान खान का ये चेहरा पेश किया है अवाम के सामने कि इमरान खान एक मजहब से नफरत करने वाला है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कि मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा आप अंदाजा नहीं है कि आप जिस तरह के आपके ये चेहरे हैं, KPK में JUI आएगी और मुकद्दर बन जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये क्या लोग हैं जो मजहब का मजाक उड़ाते हैं। एक तकरीर करने से लोग आपको बात नहीं मानेंगे। मतलब यह है कि आपकी शहरी रहमान, अब सॉरी क्या नाम है, शहरी मजारी उठ के अजीबोगरीब बात करेगी। अब तो उनकी बेटी भी तबसरा निगार हो गई, ठीक। और माँ उसके के खिलाफ है, माँ के खिलाफ, अपनी अम्मा के वो टीवी में। अच्छा वो अजीबोगरीब गुफ्तगू करेगी। अच्छा ये साहब गुफ्तगू करेंगे, 2-3 और लोग का बात करेंगे, और हमेशा मजहब को नफरत का सिंबल बना के पेश करें। लोग तो कहेंगे इमरान खान इनको चुप क्यों नहीं कराता। आपकी तस्वीर से तो लोग नहीं मानेंगे, चेहरा तो आपके सामने ये पेश हो रहा है। फिर उसके साथ साथ बाकी जो आपका माहौल है वैसे चला आ रहा है, उस माहौल से भी लोग यही बात कहते हैं। असल मसला यह है कि इमरान खान साहब अगर वाकई आप दीन के साथ मुखलस हैं, एक बात बताऊं, ये शाजली सेंटर, ये बाकी चीजें तरे के तरी रह जाती होती। अयूब खान ने पूरे का पूरा औकाफ डिपार्टमेंट बनाया था, पता नहीं क्या। शाह फिरान बेहतरीन कालीन इमाम रजा के मज़ार पे हर साल पेश करता था।
और अक्सर उनके जो थे ना मर्जे, वो कहते जी क्या बात है, हमें तो जरूरत ही नहीं है। जब इमाम गायब आएंगे तो फिर देखेंगे लोग खड़े हो गए थे, और लोग खड़े होते आधे कैमरे से ज्यादा ये थे। ये चीजें कभी नहीं बचा सकती, ना रिलीजियस बहरूप बचा सकता है, ना रिलीजियस तस्वीर बचा सकती है। आपको साबित करना होगा कि आप कितना एहतराम करते हैं, वरना ये पाकिस्तान नहीं दुनिया का कोई मुल्क, ये मैं बताऊं, ये रिस्क जो है ना, ये दुनिया के किसी मुल्क में, वो मलेशिया हो, मुसलमान मुल्क में, ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि आप एक कंप्लीटली से मुशर्रफ ने लेके देख लिया, रिवर्ट बैक हो गया, टोटली रिवर्ट बैक हो गया। आखिर में वकालतें करता फिरता था कि ये हमारी एनजीओज हैं, ये मदरसे नहीं हैं, दिस आर बिगेस्ट एनजीओज ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह की चीज़ें तो होती नहीं। तो असल मसला ये है कि खान साहब को, मैं, हमारे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं, जिस जगह पे हूँ उस जगह को डुबोने की कोशिश न करें। या तो अपने नजरियात की पार्टी है तो आबिद हसन मिंटू साहब की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें चले जाएं। मजदूर काजी वर्कर पार्टी तो अपनी हो सकती है ना, पार्टी की लाइन ना भी हो, आप अगर आप देखिए सर, ये कहाँ बैठे हुए आप पीआईडी में बैठे हुए हैं, आप जेल में नहीं बैठे हुए, आप राय आपकी खत्म हो जाती है। यू आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ पाक। नहीं, वैसे हमेशा से फवाद चौधरी साहब की लाइन डिफरेंट रही है जितने इमरान खान साहब का इन मामलात के सर, क्या राय डिफरेंट है? जब टीएलपी के साथ मुआहदा करने में सबसे ज्यादा डिफेंड आप करते हैं उसको, नहीं करते थे? कौन था जिसने डिफेंड नहीं किया टीएलपी के मुआहदे को? क्योंकि ज़ाहिर आपकी पार्टी की लाइन थी। जब वो सारा मसला दूसरे तो हो गया, आपने फवाद चौधरी ने उनको डिफेंड नहीं किया टीएलपी, नहीं उस वक्त जिस वक्त हो रहा था उस वक्त करता रहा। इसके टीटीपी के मुआहदे को ऊपर डिफेंड किया, मैं निकाल सकता हूं उसके, नहीं चलें। जब हो जाता को मसला ये है, मतलब कल भी आपने ये बात कही कि जी केपी में तो चलो मौलाना साहब आ गए, पहले नारा लगता था मौलाना आ रहे हैं, आज नारा मौलाना आ चुके हैं, तो क्या बलूचिस्तान के अंदर रईसानी साहब से बात हो रही थी, क्या बलूचिस्तान के अंदर भी ये बिल्डअप हो रहा है कि मजहबी फैक्टर? मौलाना फजलुर रहमान केपी के से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग है बलूचिस्तान में। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान 1988 में सिंगेस्ट लास्टेड पार्टी के तौर पे उभरा था। मौलाना की सीटें अकबर बुगटी की पार्टी से भी ज्यादा थी। बिल्कुल से ठीक है। मौलाना का मसला यह है कि मौलाना को असल में एक तस्वर बना लिया गया है कि मौलवी को हमने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना। अच्छा, सिर्फ एक दफा हमने बना के देख लिया था, मौलाना मुफ्ती महमूद का, आपको याद होगा। ठीक, मौलाना मुफ्ती महमूद को उन्होंने बनाया था, अकरम खान दुरानी को बनाया था। अकरम खान दुरानी को दाढ़ी बाद में रखवाई गई थी, ना, तो मौलवी नहीं था। अकबर खान दुरानी क्लीन शेव था, उसको खासतौर पे कहा हम नहीं इसको आने देंगे एमएम में। हालांकि कौन सी 2 पार्टियां थी उसमें, सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी और ये सीनियर वजीर सिराजुल हक थे, और मौलाना फजल रहमान ने खुद दाढ़ी रखवाई थी इसको, और खुद कहता फिरता था कि मैंने दाढ़ी रखनी है। दाढ़ी रखने से अगर मौलवी हो जाए तो मोदी सबसे बड़ा मौलवी है। अच्छा, आप शक्ल देखें उसकी, ऐसे लगता है जैसे अभी खुतबा पढ़ा के निकला। तो असल मसला ये नहीं है, मैं दाढ़ी की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन मसला है कि दाढ़ी रखी गई थी। असल मसला यह है कि सबसे अहम तरीन बात यह है कि वहां पर स्ट्रांग है। अब असलम ईसानी साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो उसकी कौमी असम्बली की सीट है, गफूर हैदरी की सीट, और असलम ईसानी की डावाडोल कॉन्स्टिट्यूंसी। अब मसला यह है कि मौलाना का स्टैंस किस तरफ है? फौज की तरफ। इस वक्त वही स्टैंस असलम ईसानी ने भी ले लिया। 5 साल अब तब तो वज़ीर आला थे, उस वक्त तुम्हें फौज नजर नहीं आई। 5 साल जब तुम उनके साथ उठ के कोर कमांडर के साथ मीटिंग करते तो फौज नजर नहीं आई आपको। आपके तो दरवाजे पे उनका अपना अभी तक उनके मलेशिया के सिपाही खड़े होते हैं। आपके तो क्या नाम है, एफसी के मलेशिया, वही एफसी होती है ना। आपके तो वो जो क्या नाम है उसका, जो मेरगढ़, उस मेरगढ़ में आप प्रोटेक्शन वहां पर होती है उनकी। सारा ये है कि आप जब फाइनेंस मिनिस्टर थे फौज नजर नहीं आई। जब वो वजीर आला था ताज अहमद जमाली और दूसरी से उनके साथ सीनियर मिनिस्टर थे। असल मसला सारा यह है कि चूंकि मौलाना की लाइन इस वक्त है कि ब्लैकमेल करो, और मौलाना तो हमेशा एक गेम बहुत मौलाना से ज्यादा जीरक सियासतदान मैंने अपनी तारीख में कोई नहीं देखा। मौलाना अगर उनके साथ टाइटल मौलाना ना होता तो मौलाना इस वक्त मुमताज दौलताना से भी ऊपर खेल चुके हो। अच्छा, वो मसला था कि बेचारा अपनी हैंडीकैप, उसकी ट्रेनिंग, उसका मदरसा, उसकी एजुकेशन, उसके वालद, उसका वोट बैंक, उसका इलेक्ट्रल कॉलेज इस किस्म का है। वो तो जिस तरह वो खेलते हैं, वो तो मतलब, और उनको इस पे कामयाबी भी मिली कि बहुत कामयाबी। देखें पब्लिक, देखें क्या है। कल भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क, जमहूरियत के अंदर वोट जो है अवाम की मैंडेट नहीं है।
कल भी मैंने कहा था निशात डाह जो है उसके 30,000 वोट जो हैं वो 15 दिन पहले जो हैं वो होते हैं नून लीग के, 15 दिन बाद वो सारे पीटीआई के हो जाते हैं। राना असलम के वोट जो हैं वो पीटीआई के होते हैं। उसके इसी तरह यही हुआ है। आप मुझे बताएं पेशावर की पॉलिटिक्स जो है उस पॉलिटिक्स के अंदर अफरीदी हैं, उस पॉलिटिक्स के अंदर बाजोड़ के लोग बाप हैं, जिसे सही ये पॉकेट्स बनी हुई हैं। इन पॉकेट्स को आपने लेके चलना होता। ये पॉकेट्स लाहौर शहर में भी हैं। अगर वो 25-30 लोग मौजूद ना हो जिनको अहमद शहबाज ऐसे कंट्रोल करके रखता है तो अहमद शहबाज लाहौर शहर में ना जीत सके। पाकिस्तान मैंने आज भी है 1947 से लेके अब तक आप बताएं मुझे कश्मीरी या रानी के अलावा तीसरा मेयर आके दिखाए मुझे लाहौर में। मुश्किल है। तो और अभी भी यही बात जो लाहौर के मेयर की बात हो रही है, कश्मीरी होगा या राई होगा। लेकिन हमें यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला